हेलो एंड वेलकम। सेहत की बात में आपका बहुत स्वागत है। यहाँ हम आपकी सेहत से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें करते हैं और आज भी हम कुछ ऐसी ही बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं खाने के बारे में और ओवर खाने के बारे में। उसे हम ईटिंग डिसऑर्डर भी कह सकते हैं, जिसमें हम खाना बिल्कुल भी नहीं खाते। जी हाँ, ये दोनों ही कंडीशन इस डिसऑर्डर में देखी जाती हैं। चलिए आगे बात करते हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। देखिए, खाना खाने का सबका एक अपना तरीका होता है, अपना एक स्टाइल होता है। किसी को ज़्यादा खाना खाना पसंद होता है तो किसी को डाइटिंग करना पसंद होता है, क्योंकि उन्हें वज़न कम करना होता है और पूरे दिन खाना खाना नहीं होता है, तो कोई एक समय वो खाकर अपना गुजारा करते हैं। ऐसे में खाने की आदत कई बार बीमारियों को भी न्योता दे देती है। कई बार आपकी ईटिंग हैबिट्स जो हैं वो बीमारियों में तब्दील हो जाती हैं, जिसे हम ईटिंग डिसऑर्डर भी कहते हैं। ईटिंग डिसऑर्डर सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। ज़्यादातर लोगों को ईटिंग डिसऑर्डर के बारे में जानकारी ही नहीं है, जिस वजह से मानसिक समस्याएं भी डेवलप होने लगती हैं और इसे मेंटल ईटिंग डिसऑर्डर के नाम से भी जाना जाता है। ईटिंग डिसऑर्डर में नींद ना आना, बालों का झड़ना, थकावट होना, चक्कर आना और उल्टी जैसे लक्षण भी दिखाई दे सकते हैं। चलिए जानते हैं कि ईटिंग डिसऑर्डर और इसके क्या कारण हो सकते हैं। ईटिंग डिसऑर्डर एक कंडीशन है जिसे साइकोलॉजिकल कंडीशन कहा जाता है, जो कि अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स के कारण डेवलप होती है। और ईटिंग डिसऑर्डर की शुरुआत ज़्यादा खाना खाने से भी होती है, जिसमें मोटापा बढ़ना, जिसकी वजह से ओबेसिटी भी हो जाती है और आपकी जो बॉडी की शेप है वो बिगड़ने लगती है। कई मामलों में इसे गंभीर हेल्थ कंडीशन में भी कंसिडर किया जाता है। ईटिंग डिसऑर्डर एक मानसिक रोग के तौर पर भी देखा जाता है। कई आंकड़ों में ये भी पता चला है कि 10 में से 8 लोगों को ईटिंग डिसऑर्डर होते हैं। कईयों को भूख ना लगने की प्रॉब्लम होती है तो कईयों को ओवर ईटिंग करने की प्रॉब्लम होती है, जो आप अपने आसपास इर्द गिर्द कई लोगों में महसूस कर सकते हैं, लेकिन उन्हें इस बात की जानकारी नहीं होती कि वो एक डिसऑर्डर से गुजर रहे हैं। कई बार आपने देखा होगा कि अगर आप अपने ऑफिस में हैं और आपकी बगल वाली सीट पर बैठा हुआ इंसान हर 10 मिनट में कुछ ना कुछ खा रहा है, तो आप समझ जाइए कि वो भी इस डिसऑर्डर का शिकार हो सकता है। तो चलिए इस डिसऑर्डर से जुड़े हुए कुछ लक्षणों की बात करते हैं, जैसे कि इसमें वेट लॉस भी एक सिम्टम हो सकता है। आप ये जान लीजिए कि अगर आप खाना खाते ही नहीं, आपको भूख लगती ही नहीं है और आप दूसरों का खाना खाने से भी शर्माते हैं, तो आपको भी ये डिसऑर्डर हो सकता है। कॉन्स्टिपेशन की आपको अगर लगातार, यानी कि कब्ज की अगर आपको शिकायत रहती है, तो ये भी इसी का एक लक्षण हो सकता है। भूख ना लगना या ज्यादा भूख लगना, ये भी इस डिसऑर्डर के अंदर कंसिडर किया जाता है। वहीं महिलाओं में ये सबसे ज्यादा देखा जाता है और महिलाओं को इसकी वजह से पीरियड्स में डिसऑर्डर होता है, यानी कि पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, ये प्रॉब्लम भी उनको देखने को मिलती है। वहीं कई स्टडीज ये भी कहती हैं कि ये डिसऑर्डर सबसे ज्यादा 18 से लेकर 40 और 50 साल की महिलाओं के बीच में देखा जाता है और इसी उम्र की महिलाओं में ओबेसिटी, मोटापे की दिक्कत ज़्यादा होती है। साथ ही साथ उन्हें कभी तो ज़रूरत से ज़्यादा खाने की दिक्कत हो जाती है और कभी उन्हें भूख ही नहीं लगती। इस वजह से उनकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस देखे जाते हैं, जिसमें से उनके पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी उनको देखने को मिलती हैं। अब इस डिसऑर्डर से आप कैसे बचें? देखिए, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत लंबे समय से कुछ ज़्यादा ही खा रहे हैं और या फिर उस कंडीशन में आप खा ही नहीं रहे हैं, तो आपको सबसे पहले डॉक्टर से कंसल्ट करना है। किसी डॉक्टर से मिलें और अपनी ईटिंग हैबिट्स के बारे में उन्हें बताएं। कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए, उससे पहले आपको अपने अंदर होने वाले चेंजेस को ज़रूर देखना है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा खाने से मोटे हो गए, आपको ओबेसिटी की प्रॉब्लम हो गई या फिर आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया या आपको डायबिटीज़ हो गई, तो आपको बहुत सारे लिवर या हार्ट रिलेटेड इश्यूज भी हो सकते हैं। इसलिए समय रहते आपको जागरूक होना होगा।
अगर आप इस डिसऑर्डर से बचना चाहते हैं तो आपको अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस करने होंगे, सही पैटर्न और रूटीन फॉलो करना होगा और कम से कम स्ट्रेस लेना होगा, वर्कआउट करना होगा, एटलीस्ट 30 मिनट एक्सरसाइज कीजिए, नहीं तो वॉक कीजिए, ये भी आपके लिए बहुत फायदेमंद है। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको इस डिसऑर्डर के बारे में तो पता चल गया होगा और आप भी जल्दी से जल्दी इसके बारे में अपने बारे में जानिए और अपने डॉक्टर से मिलिए, साथ ही साथ वीडियो शेयर कीजिए ताकि किसी को भी ये डिसऑर्डर ना हो। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।